हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। अभी तक हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में स्टडी किया है और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सेकंड, सब रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसके अंदर हम ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और इसके बाद लास्ट में हम दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इन सभी चीजों पर बेस्ड होंगे और उन्हें देखने के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको होल नंबर्स में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है, जिसका मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर होगा 56। और अगर इसको हम रिपीटेड एडिशन की टर्म्स के अकॉर्डिंग समझे तो इसका मतलब है कि 7 को 8 टाइम्स यानी 8 बार रिपीटेडली लिखकर ऐड कर दीजिए, आपको 56 ही मिलेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और उसके कुछ रूल्स है, उनकी बात कर लेते हैं। पहला रूल है, इफ a and b are two integers such that a is positive and b is negative, multiply both the numbers regardless of their signs and give a negative or minus sign to the product। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा आप उसको एक नेगेटिव साइन देंगे। ये पहला रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए, a की जगह मैंने लिया है 5 एंड -8 और b की जगह है -6 एंड 7। पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -6, और रूल के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बिना इनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 30। और रूल के ही अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उस पर साइन दे रहा है माइनस का, ये रूल कहता है। ठीक है, तो आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर -30। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है हमारा -8 इंटू 7। सेम वही चीज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं बिना इनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, दैट इज 56। और जो प्रोडक्ट आएगा उसको साइन मिलेगा नेगेटिव का, ये हमारा रूल कहता है। सो -56। ये था पहला रूल कि जब कभी भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें कोई एक नंबर अगर नेगेटिव है, तो जो प्रोडक्ट आएगा उस पर भी आप एक नेगेटिव साइन देंगे। इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई नंबर ग्रेटर है या कोई नंबर स्मॉलर है। हमेशा ही अगर कोई भी दो नंबर्स में एक नंबर नेगेटिव है और आप उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा उस पर भी आप नेगेटिव साइन देंगे। पहला रूल आई होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड रूल है हमारा, इफ a and b are two integers of same sign, multiply both the numbers regardless of the sign and give a plus sign to the product। इसका मतलब है कि अगर a और b आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं और वो सेम साइन के हैं, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा आप उसको एक पॉजिटिव साइन दे देंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको। a is equal to 9 and -12 and b is equal to 7 and -8। फर्स्ट एग्जाम्पल, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 63। और रूल के अकॉर्डिंग दोनों ही नंबर्स यहाँ पर हमारे सेम साइन के हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक प्लस साइन दे देंगे, दैट इज 63। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, -12 इंटू -8। अब यहाँ पर दोनों ही नंबर्स हमारे नेगेटिव है। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 96। ठीक है, और 96 को मैं क्या साइन दूंगा,
यहाँ पर एक प्लस का साइन। अब यहाँ पर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपने एडिशन ऑफ इंटीजर्स में पढ़ा था कि अगर कोई भी दो नंबर्स सेम साइन के हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम उसका कॉमन साइन दे देते हैं। यहाँ पर वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर रूल है कि अगर कोई भी दो नंबर्स सेम साइन के हैं और आप उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप एक पॉजिटिव साइन ही देंगे। ये एक रूल है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए प्रॉपर्टीज हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमें प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिटेल में पढ़ ली है। बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स है तो जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों इंटीजर्स का वो हमेशा ही एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल, a is equal to 3 and -7, b is equal to -4 and -8। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बिना इनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो रिजल्ट आएगा मेरे पास उसको मैं एक नेगेटिव साइन दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी वो रूल पढ़ा था कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो उनमें से जो मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट मिलेगा उसको हम एक नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो 12 विल बी ऑफ माइनस एंड -12 इज ऑल्सो एन इंटीजर। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। यहाँ पर -7 मल्टीप्लाई बाय -8। सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही नंबर्स सेम साइन के हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक पॉजिटिव साइन देंगे, दैट इज 56 एंड 56 इज ऑल्सो एन इंटीजर। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्बिनेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी कहती है कि a और b अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। a इज इक्वल टू मैंने लिया है 9 एंड -6 और b इज इक्वल टू लिया है मैंने -7 एंड -4। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय -7। रूल के अकॉर्डिंग एक नंबर अगर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, दैट इज -63। तो ये तो हुआ हमारा a इंटू बी। अब बात करते हैं b मल्टीप्लाई बाय a की। सो b मल्टीप्लाई बाय a के लिए -7 मल्टीप्लाई बाय 9, अगेन रिजल्ट सेम आएगा मेरे पास 63 और वो भी नेगेटिव का रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम देख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b -63 आ रहा है और b मल्टीप्लाई बाय a भी हमारा -63 आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई बाय -4। रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो नंबर सेम साइन के हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो -6 मल्टीप्लाई बाय -4 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 24। ये तो था a इंटू बी। बात करते हैं b इंटू a की। b इंटू a के लिए -4 मल्टीप्लाई बाय -6 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 एंड अगेन ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नंबर्स यहाँ पर सेम साइन के हैं, और रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो नंबर्स सेम साइन के हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, दैट इज 24। हम देख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b 24 आ रहा है और b मल्टीप्लाई बाय a भी हमारा 24 आ रहा है। आई होप आपको कॉम्बिनेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी तीन इंटीजर्स है तो आप दो की मल्टीप्लाई एक साथ करके बाद में तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर दूसरे और तीसरे वाले की मल्टीप्लाई करके बाद में पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b इन वन ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई बाय c विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इन अदर ब्रैकेट। इन बोथ द केसेस द रिजल्ट विल बी इक्वल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। a इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a और b को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया है, दैट इज -6 मल्टीप्लाई बाय -8, और c को मैंने बाहर कर दिया यहाँ पर, दैट इज -5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में a हमारा अलग हो जाएगा और b और c एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, दैट इज -8 मल्टीप्लाई बाय -5। नाउ अगेन LHS पे देखते हैं।
-6 इंटू -8। रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों नंबर्स सेम साइन के हैं तो जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 48 विल बी ऑफ प्लस एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाई बाय -5। ये हो गया हमारा LHS। आ जाते हैं RHS पे। RHS में -6 हमारा एज इट इज उधर जाएगा एंड -8 मल्टीप्लाई बाय -5, दोनों सेम साइड के हैं, रिजल्ट आएगा 40 और वो भी प्लस का। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा से LHS पे। 48 इंटू -5, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, दैट इज 240 एंड इट विल बी ऑफ नेगेटिव। आ जाते हैं दूसरी साइड। -6 इंटू 40, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, रिजल्ट आएगा नेगेटिव, दैट इज 240। हम दोनों ही केसेस में देख सकते हैं रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, दैट इज -240। तो यहां से भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ABC कोई भी 3 इंटीजर्स है और आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में चेक करते हैं तो दोनों ही ऑर्डर्स में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। A इज इक्वल टू है 5, B इज इक्वल टू -6 है एंड C इज इक्वल टू -7 है। फिर से इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। LHS में आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय -6 दैट इज A इंटू B एंड मल्टीप्लाई बाय -7 दैट इज C हमारा बाहर आ जाएगा। इक्वल टू के दूसरी साइड दैट इज राइट हैंड साइड RHS, A हमारा बाहर आ जाएगा दैट इज 5 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा B इंटू C दैट इज -6 इंटू -7। ठीक है, अब ये तो हमने अरेंज तो कर दिया, अब इनको सॉल्व करते हैं। LHS में 5 इंटू -6, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, रिजल्ट आएगा माइनस का दैट इज 30 एंड मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, आ जाते हैं RHS पे। यहाँ पर 5 ऐसे आ जाएगा हमारा एंड 6 इंटू 7, दोनों ही नेगेटिव है, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा दैट इज 42। अब वापस LHS पे चलते हैं। देखिए LHS में -30 है और -7 है, दोनों ही सेम साइड के हैं, रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव रूल के अकॉर्डिंग दैट इज 210। ठीक है, आ जाते हैं RHS पे। 5 इंटू 42, दोनों ही पॉजिटिव है, रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा दैट इज 5 इंटू 42 विल बी इक्वल टू 210। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। आई होप आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये लॉ हमारा कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 3 इंटीजर्स है, ठीक है, तो आप उन्हें इस फॉर्म में अरेंज करके चेक करें, रिजल्ट आपको दोनों ही फॉर्म्स में सेम मिलेगा, दैट इज A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर A की जगह मैंने लिया है 7 एंड -5, B की जगह मैंने लिया है -9 इंटू -7 और C की जगह मैंने लिया है यहाँ पर -6 और -8। यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देखिए LHS में हमारा आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -9 प्लस -6 और RHS में हमारा आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -6। ठीक है, अब हम LHS पे देखते हैं। LHS में 7 हम एज इट इज उतार देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में एक है हमारा -9 और उसे हमें ऐड करना है -6 के साथ। हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स में रूल पढ़ा है कि अगर आपको कोई भी 2 इंटीजर्स को ऐड करना है तो आप उन्हें ऐड कर दीजिए बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा उस पर आप उन दोनों नंबर्स का कॉमन साइन दे देंगे, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 और कॉमन साइन है माइनस का, ये भी मिल जाएगा माइनस का 15। ठीक है, आ जाते हैं RHS की तरफ। 7 मल्टीप्लाई बाय -9 ये हमें मिल जाएगा 63 और वो भी नेगेटिव का, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -6 हमें मिल जाएगा 42 वो भी नेगेटिव का। आ जाते हैं LHS में। 7 मल्टीप्लाई बाय -15 हमें मिल जाएगा 105 वो भी नेगेटिव का। यहाँ पर -63 प्लस -42 दोनों को ऐड कर देंगे बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, हमें मिल जाएगा 105 और उस पर हम साइन देंगे नेगेटिव का क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन है। हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है हमारा -5 -7 एंड -8। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अरेंज करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये LHS में -5 बार मल्टीप्लाई बाय B प्लस C दैट इज -7 प्लस -8। आ जाते हैं RHS में। RHS में
a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज -5 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस a मल्टीप्लाई बाय c दैट इज -5 मल्टीप्लाई बाय -8। अब वापस से LHS पे चलते हैं। यहाँ पर -5 एज इट इज आ जाएगा और -7 प्लस -8 सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा -15। देखते हैं RHS की तरफ, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, -5 और -7 सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा 35, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, -5 एंड -8, रिजल्ट मिल जाएगा 40, वो भी पॉजिटिव। अब सॉल्व करते हैं हमारे LHS को, -5 मल्टीप्लाई बाय -15, दोनों ही नंबर्स हमारे नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज 75। और यहाँ पर 35 प्लस 40 हमें मिल जाएगा 75। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपको कोई भी 3 इंटीजर्स गिवन है और आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करके सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर एनी इंटीजर a we have a multiplied by 1 will be equal to a. The integer 1 is called the multiplicative identity for integers. इस प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक, और अगर आप उसकी मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी एक इंटीजर होगा, और यहाँ पर 1 जिससे आपने उस इंटीजर की मल्टीप्लाई करी है वो 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर a हमारा -4 और 9 है और b इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है, दैट इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। सो पहला एग्जाम्पल -4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमें मिल जाएगा -4। अगला 9 मल्टीप्लाई बाय 1 हमें मिल जाएगा 9। ये प्रॉपर्टी सेम उसी प्रॉपर्टी की तरह है जो हमने पहले पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 के लिए, कि किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वही नंबर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये तो आपको बहुत अच्छे से रट चुकी होगी अभी तक कि किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। फॉर एनी इंटीजर a we have a मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 एंड -6, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हमें 0 मिल जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 हमें 0 मिल जाएगा। मतलब कि किसी भी इंटीजर की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, आप उसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा रिजल्ट के तौर पे। सो ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको हर एक प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होगी। अब देख लेते हैं इन सभी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय -13 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है 8 मल्टीप्लाई बाय -13 प्लस 8 इंटू 9। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर पहला इंटीजर है 8, दूसरा है -13 और तीसरा है हमारा 9। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 2 फॉर्म्स होते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, और दूसरा फॉर्म होता है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। मैं यहाँ पर आपको दोनों ही फॉर्म से सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पहला फॉर्म लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -13 प्लस 9 LHS में, और RHS में आ जाएगा मेरा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय -13 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, LHS में सॉल्व करते हैं। 8 एज इट इज उधर जाएगा और -13 प्लस 9 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 4। और हमने रूल पढ़ा है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम उन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है उस नंबर पर हम जो नंबर ग्रेटर होगा उसका साइन देते हैं, दैट इज 4, और वो भी नेगेटिव। RHS पे देखते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय -13, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर हम नेगेटिव साइन देंगे, दैट इज -104 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय -4 हमें मिल जाएगा -32 रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज अगर एक नंबर आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो नेगेटिव होगा। इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि एक नंबर ग्रेटर हो या ना हो। यहाँ पर हमें सिर्फ रूल को फॉलो करना है कि कोई भी दो नंबर से आपके पास जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपका आएगा उसको आप एक नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, RHS में देखते हैं -104 प्लस 72। हमने रूल पढ़ा है कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हम वो नंबर का साइन देंगे जो ग्रेटर होगा। यहाँ पर आएगा 32 और 32 पर आएगा माइनस का साइन, क्योंकि 104 हमारा ग्रेटर है और उस पर नेगेटिव का साइन है। हम देख सकते हैं दोनों ही फॉर्म्स में a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी और a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी, दोनों ही फॉर्म्स में हमें इक्वल रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज -32 एंड -32 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा -15 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -15 मल्टीप्लाई बाई 6। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू -15, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दोनों फॉर्म्स को अलग अलग कर दिया है। देखिए, पहली फॉर्म है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी और दूसरी फॉर्म a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। आप दोनों में से किसी भी फॉर्म का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर दोनों फॉर्म्स को एक साथ करके दिखाया था LHS और RHS की फॉर्म में। यहाँ पर मैं एक एक फॉर्म को अलग अलग करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं अपनी पहली वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग, दैट इज a इंटू बी प्लस सी। तो a हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 5 प्लस -6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं। -15 मैं ऐसे ही उतार लूंगा यहाँ पर, और 5 प्लस -6 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -1, और -15 मल्टीप्लाई बाय -1 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 15। ठीक है, ये था पहली फॉर्म का आंसर। अब देख लेते हैं दूसरी फॉर्म में क्या मिलता है हमें। दूसरी फॉर्म में a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। सो अरेंज कर देता हूं इसको मैं। a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज -15 इंटू 5 प्लस a मल्टीप्लाई बाय c दैट इज -15 मल्टीप्लाई बाय -6। मैंने सॉल्व करा यहाँ पर -15 इंटू 5 मुझे मिल जाएगा -75। रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस -15 मल्टीप्लाई बाय -6 90, और रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, और अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसे केस में हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिल जाएगा 15, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, सो एज वी कैन सी दैट आंसर इन बोथ द फॉर्म्स अरेंजमेंट इज सेम। आई होप आपको ये सभी प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।